एनसीपी के नेता शरद पवार के एक बयान से सियासत में फिर से हलचली मच गई है। दरअसल अमूमन टिप्पणियों से बचने वाले शरद पवार ने कहा है कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री यानी कि अनिल देशमुख को जेल की सजा होने का घंटे घंटे का हिसाब वसूला जाएगा। अनिल देशमुख के बारे में एनसीपी सुप्रीमो यानी शरद पवार ने कहा कि उन्हें बिना किसी सबूत के जेल में रखा जा रहा है। जिस शख्स यानी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया वो खुद फरार चल रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता विधायक राम कदम ने ये कहा कि शरद पवार को न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चाहिए। वहीं शरद पवार ने चुप्पी तोड़ दी है और अनिल देशमुख की सजा पर बीजेपी को हिसाब देना होगा, ऐसी बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन कोई न कोई नई हलचल सुनाई देती है। हर दिन कोई न कोई ऐसा बयान जरूर आता है जो सुर्खियों में बन जाता है। लेकिन ऐसी बयानबाजी से एनसीपी नेता शरद पवार हमेशा बचते रहे। वो बहुत खास अवसरों पर प्रेस के सामने आते हैं और संक्षेप में कोई बात कहकर चले जाते हैं। कहा भी जाता है कि शरद पवार को जब भी कुछ कहना होता है तो वो किसी दूसरे नेता के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। लेकिन इस बार जब शरद पवार प्रेस के सामने आए तो उनके तेवर बिल्कुल बदले हुए नजर आए। उन्होंने सख्त लहजे में अपनी बात कही और अनिल देशमुख का खुला समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बिना सबूत के गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर शिवसेना, हमारे सभी सहयोगियों को कई सरकारी एजेंसियों द्वारा गलत इस्तेमाल कर परेशान किया जा रहा है। अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया गया है और परमबीर सिंह फरार चल रहे हैं। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी का जवाब केंद्र सरकार को देना ही होगा। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसी बीच शरद पवार ने राजनीति में बीजेपी के विकल्प को लेकर भी बात की। उन्होंने बुधवार को ये कहा कि अगले आम चुनाव में संभावित बीजेपी विरोधी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, ये कोई मुद्दा नहीं है और लोगों को उनकी इच्छा अनुसार राजनीतिक विकल्प देने की जरूरत है। वसूली के मामले में परमबीर सिंह भगोड़ा घोषित है। एपीआई सचिन वाजे की गवाही के बाद अनिल देशमुख और परमबीर पर शिकंजा कसा गया था। एंटीलिया मामले की जांच पड़ताल में कई बातें सामने आई थी। जांच में ये सामने आया था कि तत्कालीन पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह के इशारों पर वसूली रैकेट चलता रहा, जिसके तार कहीं न कहीं अनिल देशमुख से जुड़ते रहे हैं। लेकिन एनसीपी प्रमुख ने इसे गलत ठहराया और ये भी कहा कि बीजेपी से अब एक एक हिसाब किया जाएगा। इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने पलटकर सख्त शब्दों में ये कहा कि शरद पवार के इरादे नेक नहीं है। वे फिर से अशोक देशमुख को गृह मंत्री के पद पर बिठाना चाहते हैं। बेहतर होता यदि शरद पवार न्यायपालिका और जांच प्रक्रिया पर विश्वास जताते। वे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उतर आए हैं। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अब वर्तमान में जेल के सलाखों के पीछे है। दुर्भाग्य से जिस प्रकार की वसूली कांड की बातें सामने आई, क्या इस प्रकार की वसूली का समर्थन हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। और यह वसूली क्या केवल मात्र पूर्व गृह मंत्री और शिवसेना के अन्य मंत्री, क्या इन दोनों तक ही सीमित हो सकती है? स्वाभाविक रूप से ये वसूली के तार अन्य नेता, उनके आका तक भी पहुंच सकते हैं। राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी जांच पर तथा न्यायपालिका पर विश्वास जताते, पर खैर वे आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष की राजनीति में उलझ रहे हैं। उधर परमबीर सिंह केस में अदालत ने सरेंडर के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया है। अगर 30 दिनों में वो अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। बताते चले कि सचिन वाजे ने जब वसूली कांड में परमबीर सिंह की तरफ इशारा किया तो परमबीर सिंह ने कहा कि वसूली कांड अनिल देशमुख के इशारों पर होता था। परमबीर सिंह के इस बड़े खुलासे के बाद बीजेपी की तरफ से दबाव बढ़ा और अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।